खाली वोट लेना है तो चला दीजिए, 5 किलो अनाज कर दीजिए, 1 साल फ्री कर दीजिए, उसमें मुआवजा नहीं, पैसा नहीं लग रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब क्या चाहेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, बोला जा रहा है कि गरीबी घट के 5% आ गया है, लेकिन हम सब तो जान रहे हैं कि बढ़ रहा है। 70 साल का जो व्यक्ति है वो बोल रहा है हमको तीसरा मौका दीजिए, और हम लोग 4 साल में रिटायर हो जा रहे हैं। ये कैसा नियम है बताइए? सही है कि नहीं बताइए? 4 साल में रिटायर हो जा रहे हैं मतलब? अग्निवीर में आर्मी में जाते कौन है? गरीब गुरबे के लोग बच्चे ही जाते हैं, बड़े लोग के तो बच्चे बिल्कुल नहीं जाते, साधारण परिवार के लोग ही जाते हैं उसमें से हमारे क्या बोल रहे हैं? 30,000 मंथ में जान बॉर्डर पे जाके जान कौन देगा? गरीब घर का युवा देगा, अमीर घर का युवा क्या देगा? 30,000 में जान वहाँ जो गरीब है वही देता है। और सरकार जो GST लगा रहे हैं शिक्षा पे, ताकि यहाँ का युवा पढ़ ना सके तो हम उसको बुड़बक बना के जो कहेंगे वो मेरा बात मानेगा। 5 किलो अनाज से अगर किसी गरीब का घर अगर चल जाता महीने का राशन से, तो आप तो हम युवा लोग इतना 8 घंटा 9 घंटा क्यों मेहनत कर रहे हैं सर? हमारे लिए अनाज देना ये कोई मतलब पेट पालने का सिंबल, ये सिर्फ पेट पालने का सिंबल है सर। आप शिक्षा फ्री कर दीजिए, एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर, ये सब महंगा होते जा रहा है। ये सब महंगाई चरम सीमा पे है सर। ये सब महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार। हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी इतने 4 बार बोल रहे हैं मौका दीजिए हमको, 3 बार मौका दीजिए, और हम लोग को कितना बार मौका दे रहे हैं आप? हम लोग का भी तो एज एक्सपायर हो रहा है, आपका एज एक्सपायर हो सकता है, तो हम लोग का नहीं हो रहा है। आप 4 बार बोल रहे हैं और हम लोग इतने ज्यादा यशस्वी हैं, हम लोग को नहीं। आप सब चीज प्राइवेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं कि सेना भी प्राइवेट? गोली खाएं हम और पैसा खाएं आप, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपको करना होगा, सब चीज बढ़िया सुधार करना होगा। हम लोगों को हर चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, खाना चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज चाहिए। हमें भी उतनी अधिकारी मिलना चाहिए, मिलेगा मूल अधिकार हमको चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लोग पकौड़ी तोलो, बकरी करो, और उनका जो भतीजा है जयास शाह, वो SSC पास करके गए थे, जो BCCI सेक्रेटरी बने, वो PSC पास करके गए थे। हम लोग पकौड़ा तोलेंगे। और अमित शाह जो हुए हैं गोल मटोलू जयास शाह, कौन कम्पिटिशन पास करके वो BCCI सेक्रेटरी बने? बोलिए। झारखंड सरकार रहे, चाहे यूपी सरकार, चाहे बिहार सरकार, सब सरकार, चाहे केंद्र सरकार, जो भी रहे, सरकार का साफ ही मंशा है कि जो कि एक श्लोक कहता है कि आप अगर गलती से किसी से मोहब्बत नहीं कीजिएगा, समझे? अगर आप मोहब्बत कर लेते हैं तो उसको निभाइएगा, समझे? उसको निभाइएगा, वरना किसी का जिंदगी मत बर्बाद कीजिएगा। और सरकार का ये सब नाकामी, 5 लाख रोजगार करके 5,000 रोजगार ठीक से नहीं दे पाया है। एक लाइब्रेरी में अगर 18,000 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराए हो, और दिन अगर 1,500 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, तो यहाँ पे भी फाइट नहीं हो पा रहा है इतनी सारी कम वैकेंसी में। तो बताइए ऑल इंडिया में कैसे होगी? अगर आप पटना के एक गली में जाते हैं तो अगर आप आधा घंटा निकलते हैं तो आप हैरा जाइएगा पटना में। तो सैनिटेशन कमीशन का एक चैप्टर आता है, उसमें बोलता है ना कि इधर से लाए 4 महिला को लाए, 4 पुरुष को लाए। आप बताइए इसमें से इतना चुनना कितना तरीका से, वही इधर दिखाया जा रहा है, इधर भी कर दिया, उधर भी विकास कर दिया, वही गिनाया जा रहा है इतना तरीका से, समझे? कोई परमिटेशन कमीशन में सबको उलझाया जा रहा है, लेकिन नहीं जड़े पता नहीं चल रहा है। यहाँ 30 से 40 लड़के हम लोग JPSC निकाले हुए हैं, मगर हम लोगों को ये भी उम्मीद नहीं लग रहा कि हम लोग का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाहर बहुत मुद्दे उठते हैं कि ये हो गया, वो 30 से अधिक स्टूडेंट यहाँ से JPSC का PT क्वालिफाई किए हम लोग। कुछ नहीं है कि एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया। भैया चप्पल जब पहनने का औकात नहीं है तो एयरपोर्ट में कहाँ से चढ़ेंगे? पहले हमको चप्पल पहनाइए, उसके बाद एयरपोर्ट पे चढ़ाइएगा। सांसद महोदय तो बोलते हैं कि हम यहाँ बड़ा काम करने के लिए हैं। इसको पता नहीं कि कृषि प्रधान देश है यहाँ। ये देवघर जिला पिछड़ा जिला, पूरा संथाल अपना ही पिछड़ा है, उनको पता ही नहीं। हम तो बोलते हैं कि बड़ा हम यहाँ काम करने के लिए। पिछड़ा को तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। कहाँ ही बढ़ा रहे? गाँव में क्या, किसानों के लिए क्या किए? किसानों के लिए क्या किए? कॉर्पोरेट का कर्ज माफ करते हैं 16 लाख करोड़। पिछड़ा में ही विकास हो रहा है, पिछड़ा में ही विकास हो रहा है, गरीबी का गरीबी में ही विकास हो रहा है, और अमीरों का तो अमीरों में ही विकास हो रहा है। अंग्रेजी में कहावत है, डीप रिवर्स मूव विद साइलेंट मजेस्टी सेलो ब्रुक्स आर नोइजी, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। इसका असर अर्थ ये है कि सिर्फ दिखावे से देश नहीं चलता है। यहाँ के युवाओं का जो ज़रूरत है, अगर उसको आप भली भांति पूर्ण करने में सक्षम है, तभी देश की आधारशिला नींव मजबूत बनेगी। हम पूरा दिखा रहे हैं, सूट बूट पहन रहे हैं, और हमारे घर में अगर अनाज नहीं है खाने के लिए, तो सर किस महत्व का वो सूट रहा? बिल्कुल समृद्धि और बिल्कुल विकास में है, लेकिन अडानी अंबानी बोले तो सर पहला मेरा वक्त यही था कि अमीर का अमीरों में विकास, गरीब का गरीबों में विकास, पिछड़ा का पिछड़ा में ही विकास, और जो बाकी है सबका विकास। नेता लोग का तो बातें छोड़िए। आप एक उम्र के बाद उसको ना कोई घर वाला पूछने वाला रहता है, ना बाहर वाला, हर जगह से उनको ताने मिलते हैं। अब इस एज में
वो जाए तो जाए कहाँ, ना घर जाने में वो शर्माते हैं, बाहर किसी को चेहरा दिखाने में भी परेशान होते हैं कि कोई पूछ ना ले कि तुम्हारा जॉब कब लगेगा या कब लगने वाला है, या हो सकता है तुम कितने बार फेल हुए होगे। कब तक बैठे रहेंगे सर, बैठ बैठ के लाइब्रेरी का बेंच तोड़ दें, अब क्या बताइए। बैठे हैं 4 सालों से बैठे हुए ही हैं, अब तो हम लोग को उठने का मौका दीजिए, सरकारी कार्यालय में जाने का मौका दीजिए। बात है कि अगर सरकार को मनसा है 3 महीने में भी उनके पास है तो वो झारखंड की नहीं जाते तो कम से कम झारखंड पुलिस में अप्रोच बहुत सारी बहाली खाली है, 10,000 वैकेंसी खाली है। अब झारखंड पुलिस कराइए, झारखंड सचिवालय कराइए, इंटर वाला कराइए, कम से कम फॉर्म तो निकाल दिए हैं, 5,000 सीट निकाले हैं, 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, पूरा झारखंड में 20 लाख बच्चे दौड़ा लेंगे सर, कहाँ स्टेडियम है उतना। इस वक्त मैं देवघर में हूँ, देवघर के अंबेडकर लाइब्रेरी में हूँ। माना जाता है कि झारखंड की सबसे समृद्ध ये लाइब्रेरी है, 4 फ्लोर की ये लाइब्रेरी है और 18,000 से अधिक स्टूडेंट अब तक इस लाइब्रेरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और हर दिन 1200 से अधिक छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। 75 लाख रुपए से अधिक की पुस्तकें यहाँ पर है, 23,000 से अधिक इसकी संख्या है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र जब कंपटीशन की परीक्षा में बैठते होंगे तो वो कितनी सफलता हासिल करते होंगे। अभी हाल ही में जो झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा हुई, पता चला कि यहाँ से पढ़ने वाले 25 से अधिक छात्रों ने पीटी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसके अलावे देश के अन्य परीक्षाओं में जो ये शामिल होते हैं वहाँ पर भी अपना झंडा जरूर बुलंद करते हैं। आप देखिए, ये सबसे टॉप फ्लोर पर अभी हूँ इस लाइब्रेरी की। आप देखिए किस तरह से ये छात्र जो है हर दिन यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे का ये नज़ारा किस तरह है, आपको देखने से लगेगा कि किसी तरह ओपन कैफेटेरिया इलाके में बैठे हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी है, ये पुस्तकालय है। आप देख सकते हैं कि ये छात्र हर वर्ग, हर समुदाय के छात्र यहाँ पर पहुँचते हैं और पढ़ाई करते हैं। अंबेडकर जी का एक कोट है कि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। और ऐसा लगता है कि इस कोट को यहाँ के कम से कम जो गार्जियन हैं उन्होंने आत्मसात किया है और यही वजह है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से ताकत झोंक दिए हैं। इस लाइब्रेरी में एक खास और चीज़ है कि कंपटीशन की जितनी पुस्तकें हैं, जो कोई भी हो यहाँ पर आप आकर उसे ले सकते हैं और सिर्फ 225 रुपये महीने यहाँ पर अदा करके 1 महीने तक 24 घंटा रहकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। चूँकि चुनाव का माहौल है, अभी लास्ट चरण में 3 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, गोड्डा, दुमका और राजमहल। तो ये जो देवघर है ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के छात्र के क्या मुद्दे हैं और क्या इस चुनाव में इनके मुद्दे उठ पा रहे हैं या नहीं उठ पा रहे हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं बात करने के लिए। यहाँ जब मैं आया, इन्हें पता चला कि मैं आया हूँ, तो इन्होंने बुलाया और कहा कि एक बार हमारी लाइब्रेरी को ज़रूर देख लीजिए। ये लाइब्रेरी प्रशासनिक और सामाजिक लोगों के सहयोग से ही चलती है, उनके दिए हुए पैसे आर्थिक सहयोग से चलती है और सबके नाम यहाँ के दीवारों पर इंगित है कि कौन कितना मदद किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मेरा आईडी नंबर 9299। पहले सबसे पहले सनी भैया को यहाँ देवघर में आया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जोहार झारखंड। मतलब आईडी नंबर यहाँ सबको आईडी कार्ड मिलता है? सबको नंबर यहाँ आईडी नंबर मिलती है, तब तो उससे पता चलता है ना रजिस्ट्रेशन में आपका कितना हुआ है। अच्छा, तो आप कितने दिनों से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हम अप्रोच पिछले 4 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ, मगर ये बात में बोलने मुझे बहुत शर्म लग रहा है कि 4 साल से पढ़ रहे हैं बट रोजगार नहीं मिली है। ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड सरकार और केंद्र में जो सरकार है उसकी बहुत ही ज़्यादा इसमें नाकामी है। तो देखिए, ये आई कार्ड इस हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें बारकोड है। बारकोड स्कैन करने के बाद पूरा स्टूडेंट का डिटेल भी यहाँ मिल जाता है। देखिए, हम लोग 4 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं झारखंड में रह करके और कुछ नहीं हो रहा है। ये पूरी झारखंड सरकार की नाकामी है और केंद्र में भी सरकार की नाकामी है, क्योंकि ये केंद्र सरकार भी पंचवर्षीय योजना लगाती है कि हर 5 साल में आपको एक बार फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ऐसे एक अगर एग्जाम नहीं होता फिर 5 साल ऐसे करके हम लोगों की उम्र निकलती जा रही है। और रही बात झारखंड सरकार की, तो बस फॉर्म भरने को मिलता है। आए दिन ये नौटंकी होता है कि हमने यहाँ का जो नियोजन नीति है वो चेंज कर दिया, 60-40 ला दिया है। ये तो कहते हैं 60-40, मगर पता ही नहीं चलता नौकरी किसको हो रही है। और पिछले बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि बहुत हम लोग बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हर बार सुनते हैं कि एग्जाम दे के आए हैं, ट्रेन में ही हैं, पेपर लीक हो गया। कितने कष्ट से हम लोग एग्जाम देने जाते हैं और हर दिन वैकेंसी बोलती है ये आ रही है वो आ रही है, कुछ नहीं आता वैकेंसी, कोई वैकेंसी यहाँ नहीं है। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे 30 से 40 लड़के हम लोग जेपीएससी निकाले हुए हैं, मगर हम लोगों को ये भी उम्मीद नहीं लग रहा कि हम लोग का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाहर बहुत मुद्दे उठते हैं कि ये हो गया वो। 30 से अधिक स्टूडेंट यहाँ से जेपीएससी का पीटी क्वालिफाई पीटी क्वालिफाई किए हम लोग।
30 से 40 लड़के यहीं से पढ़ाई करते हैं, यहीं से पढ़ाई करके, कोई कोचिंग नहीं करते? कोई कोचिंग नहीं, खुद सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी। आपका नाम क्या है? जी नीरज कुमार नाम हुआ मेरा। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं, ये बता रहे हैं कि रोजगार को लेकर हम लोग इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, वो मुद्दा चुनाव में बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा? बिल्कुल नहीं बन पा रहा सर। अभी हाल ही में एक ILO का रिपोर्ट आया जिसमें से भारत में 83% युवा बेरोजगार है। तो वो अभी जो लोकसभा का चुनाव है, अभी हमारा युवाओं के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप तो देख ही रहे हैं, आप तो खैर जान ही रहे हैं कि किस आधार पर राजनीति, युवाओं का कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा है इस चीज़ पे लेकर, ना हमारे झारखंड सरकार ना हमारा केंद्र सरकार। और बेरोजगारी तो चरम सीमा पे पहुंच ही गई है। झारखंड सरकार में तो अभी मतलब कि जब से सरकार बनी है 29 दिसंबर 2019 से जब से सरकार आई है, अभी तक एक भी एग्ज़ाम फेयर नहीं लिया है। और अभी हाल ही में CGL का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक तो देखिए घर घर में पेपर पहुँच गया। अभी हम लोग शिक्षक के भी सहायक आचार्य का जो फॉर्म भरे, 3 बार फॉर्म भर चुके हैं, अभी तक 3 बार फॉर्म भर चुके हैं, अभी तक एग्ज़ाम का कोई नोटिस नहीं आया हुआ है ना। तो क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट के, क्या किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? सर जिस तरह से जब भारत में समृद्धि आई, समृद्धि का मेन कारण क्या था कि हमारा रोजगार, मतलब जैसे पहले क्या आया, कृषि पे ध्यान देना था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इंडस्ट्रियल पे आधारित थी। ठीक उसी प्रकार पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो गई, नीति आयोग आ गया 2015 से। अब जो है युवाओं जिस तरह से स्त्रियों का सजावट गहनों से होता है, ठीक उसी प्रकार युवाओं का सजावट उसकी तरक्की और उसकी ज़रूरत भरी चीज़ों की पूर्ति से हम लोग जान सकते हैं। हम लोग का डिमांड अभी है जॉब, सबसे बड़ी इसी की ज़रूरत रहती है हर युवाओं को, क्योंकि एक उम्र के बाद उसको ना कोई घर वाला पूछने वाला रहता है, ना बाहर वाला, हर जगह से उनको ताने मिलते हैं। अब इस एज में वो जाए तो जाए कहाँ, ना घर जाने में वो शर्माते हैं, बाहर किसी को चेहरा दिखाने में भी परेशान होते हैं कि कोई पूछ ना ले कि तुम्हारा जॉब कब लगेगा या कब लगने वाला है, या हो सकता है तुम कितने बार फेल हुए होगे। तो सर ये सब चीज़ें बहुत ही दुखदायक होता है कि युवाओं के लिए, और देश में जिस तरह से स्थितियाँ बनी हुई है, ये हम लोगों के लिए काफ़ी अहितकारी है। सर युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार को इस ओर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा अगर बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि युवाओं से भरा यह देश एनर्जी का एक सिंबल है, क्योंकि युवा से ही देश की समृद्धि दिखती है और समृद्धि की अवधारणा मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार में सरकार से और सन्नी भैया से, क्योंकि सन्नी भैया एक फोर्थ पिलर का काम कर रहे हैं झारखंड में, और तमाम बातों को उठाने का बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही ताज्जुब कदम उठा रहे हैं। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर कृपया, मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि युवाओं का दुख देख के कृपया जो भी वैकेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट, युवाओं के मामले में सेंट्रल हो या स्टेट हो, सर युवाओं को जॉब से मतलब है, सेंट्रल में मिले या स्टेट, बन ही नहीं पा रहा है। बहुत ही दुखद है सर। और बहुत सारे युवा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत सारे युवा तरह तरह की भ्रांतियां दिमाग में आती हैं। तो मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि युवाओं का दुख को कृपया समझा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं इस लाइब्रेरी में? हम यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? हम यहाँ झारखंड की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। लेकिन झारखंड में जॉब नहीं आने के कारण से अभी फिलहाल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे कर रहे हैं। रेलवे की वैकेंसियाँ आ रही है समय पर? समय पे आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है। वो भी कम हो गया। लाखों की संख्या में बहाली आती थी, अब 1000 की 100 में आ रही है। पहले बहाली आती थी तो लगता था कि ना हाँ बहाली दिया है, अगर 2 साल लेट भी दिया तो दिया है। अब तो लगता है कि बहाली ही नहीं है। 2000-4000 में क्या लाखों करोड़ों फॉर्म भरता है इसमें लड़के, क्या इसमें लगता है कि नौकरी होगा किसी लड़का? मतलब इतनी कम बहाली में से कटौती हो रहा है, बहुत कटौती हो रहा है। प्राइवेट नौकरी भी मिलना मुश्किल है। नहीं, अरे यहाँ की स्थानीय जो सरकार थी उसको हम लोग इसलिए लाए कि वो बोला कि स्थानीय की बात करेंगे, युवाओं को 5 लाख जो रोजगार देंगे। यहाँ के रोजगार के बात में वो आए थे, रोजगार युवाओं ने उसको जब चूज किया तो भटका रहा युवा को कि हम 2021 में नियोजन नीति लाएंगे, 60-40 लागू करेंगे, नियोजन नीति में हम रोजगार देने की काम करेंगे। अरे बाद में बोलता है कि हम पकौड़ा बेचो, तो मुर्गी पालन करो, बकरी चराओ। क्या वो युवा पढ़ने के लिए इसीलिए आते हैं कि बकरी चलाएगा, वो मुर्गी पालन करेगा? अपना बेटा कैन चरवाता है, वो अमेरिका में पढ़ाता अपना बेटा को। क्या हम लोग इसी के लिए पढ़ाता है मेरे माँ बाप? और प्लस वो बोलता था कि 2020-19 तो कोरोना काल में चला गया, 21 नियोजन नीति लाएंगे। क्या नियोजन नीति लाया? एक भी वैकेंसी नहीं दिया हो। अगर एक एग्जाम CGL का लिया हो, वो भी पेपर लीक करवा दिया। अगर एक एग्जाम और हुआ था, क्या बोलते हैं,
उसका सहायक का, उसमें तो बोलता है कि सब घूसे से बाहर बिहार से आ गया, पश्चिम बंगाल से आ गया, उत्तर प्रदेश से आ गया, तो झारखंड का लड़का कहाँ जाएगा? अगर बिहार उत्तर प्रदेश का हर समय लेगा वो, तो झारखंड का युवा ऐसे ही रह जाएगा। बस इसी मुद्दे पर कहना चाहता हूँ सरकार को कि अभी भी कुछ टाइम बचा है, इसमें भी नियोजन कर दिया जाए। तो नियोजन एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर स्टूडेंट सड़क पर हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। विधानसभा में भी ये मसला गूंजते रहा है। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। कहाँ घर है आपका? यही देवघर है। देवघर। हाँ। तो इस लाइब्रेरी में कितना समय बिताते हैं? हम 8 घंटा रोज, हम 2018 से यहाँ आ रहे हैं। 18 से लगातार हाँ, पढ़ रहे हैं। हाँ JSSC का तैयारी करते हैं। तो इस बीच कितने एग्जाम में अपियर हुए आप? हम झारखंड में 2 JSSC JPSC हाँ। 2 एग्जाम में। JPSC हो पाया इस बार? नहीं, मेरा पीटी नहीं हो पाया। हाँ, देने का बात किया। नियम भी सरकार बनाई हाँ है। बनाए थे कि प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय रहेगा, लेकिन स्थानीय का वहाँ नामो निशान नहीं है सर। जितना भी प्राइवेट सेक्टर का प्लांट बना, जैसे एम्स बना, प्लास्टिक पार्क बना और गोड्डा में प्लांट लगा, उसमें एक भी स्थानीय नहीं है। और सरकार यहाँ पर तो नाकाम है ही। हम JSSC CGL का जनवरी में 28 जनवरी को एग्ज़ाम देने गए थे सर। जनवरी में इतना ठंड में हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, खाना नहीं खा पा रहे थे, और उस मतलब परेशानी को झेल के और एग्ज़ाम दिए, और मतलब हजारीबाग से बाहर भी नहीं निकले थे, और मोबाइल में आ गया कि ये पेपर पहले से आ गया। और A to Z हो ना कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो तो उसको मैनेज कर, A to Z क्वेश्चन लीक हुआ था, और आयोग 2 दिन तक चुप रहा। उसके बाद आयोग बोला कि नहीं गड़बड़, बोलता कि आयोग गड़बड़ी हुआ है, ये नहीं कि लीक हुआ है। उसके बाद वो उसको कैंसिल किया। और सरकार का ये सब नाकामी, 5 लाख रोजगार करके 5000 रोजगार ठीक से नहीं दे पाया है सरकार इतना। और झारखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और निकम्मा हो रहा है। एक झारखंड सरकार रहे, चाहे यूपी सरकार, चाहे बिहार सरकार, सब सरकार, चाहे केंद्र सरकार, जो भी रहे, सरकार का साफ ही मंशा है कि जो है कि एक श्लोक कहता है कि आप अगर गलती से किसी से मोहब्बत नहीं कीजिएगा, समझे, अगर आप मोहब्बत कर लेते हैं तो उसको निभाइएगा, समझे, उसको निभाइएगा, वरना किसी का जिंदगी मत बर्बाद कीजिएगा, समझे। लेकिन यहाँ वही हुआ, समझे ना। आप मोहब्बत किए हैं किसी से? सुनिए ना, अरे हमारा बात छोड़िए, समझे ना। लेकिन हम सरकार का यहाँ जो बात कर रहे हैं कि सरकार एक तो अभी साफ इससे मनसा झलक रहा है कि हम तो एक तो मोहब्बत कर नहीं रहे, गलती से जो भी वैकेंसी दिए हैं उसमें से जो है कि किसी का एग्जाम पेपर लीक हो गया या कोई वजह से एग्जाम रद्द हो गया, बहुत सारे अथी से जो है कि जो भी हो रहा है। तो वही सरकार को यही कहना चाहेंगे कि आप गलती से अगर मोहब्बत किए हैं तो उसको निभाइए, वरना किसी को जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। सरकार का रेलवे में सर देखिए कितना पहले रोजगार दिया जाता था। पहले बहुत सालों का बात नहीं कर रहे सर, 3, 4, 5 साल पहले की बात करते हैं, वही सरकार उतना रोजगार दे रही थी। और अब इस प्रत्येक साल रोजगार देने के बाद कह के और इतना कम, ये सर RPF में 5000 मतलब 4600 वैकेंसी है। बताइए सर, ऊँट के मुंह में जीरा है, ए ड्रॉप इन ओशियन, समझे। केंद्र सरकार आता है ना फ्रेजल वर्क, इंडिया में 4000 वैकेंसी रेलवे में, और विपक्ष 4000। पहले कितना आता था ये? पहले पिछले बार आए थे 10,000 15,000 के आसपास आए थे वो। नहीं, सालाना नहीं, वो तो 5 साल अगर सालाना नहीं भी आती थी तो हर साल हम लोग को एग्जाम देने के लिए 3 मौका आते थे, एक ग्रुप डी, एक NTPC, एक टेक्नीशियन। इस साल टेक्नीशियन आए 5 साल पे, और PCM के लिए मात्र 900 वोट है, ऑल मतलब 900 आपको सीट मिला गया ऑल ओवर इंडिया में। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद 200 करोड़ की जनता है यहाँ पे, और बस 900 सीट पे कैसे हम लोग फाइट करेंगे। इतनी बड़ी RPF है हमारे यहाँ पे, 16 को मंडल, 16 को 25 को जॉन है, और यहाँ पे मात्र आपको 4500 वैकेंसी आई है, उसमें 450 RPF दरोगा है। बताइए इसमें आप क्या कीजिएगा। अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी में अगर 18,000 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराए और दिन अगर 1500 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, तो यहाँ पे भी फाइट नहीं हो पा रहा है इतनी सारी कम वैकेंसी में। तो बताइए ऑल इंडिया में कैसे होगी। अगर आप पटना के एक गली में जाते हैं तो अगर आप आधा घंटा निकलते हैं तो आप हैरा जाइएगा पटना में। तो सोचिए इतना कम वैकेंसी में आपको कैसे रोजगार मिलेगी। ये मुद्दे हैं, और ये मुद्दे यही नहीं है। और लोग तो बोल रहे हैं कि देवघर में बहुत विकास हुआ है। देवघर में विकास हुआ है, मानते हैं, मगर देवघर का लोगों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, हमें रोजगार नहीं मिली है। देखिए गोड्डा में आया NTPC द्वारा, ठीक है, यहाँ पे लगाया गया प्लांट, हमारी पानी, हमारी बिजली, और सब फायदा बांग्लादेश को, अडानी का। हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें बस बदले में धुआं मिल रहा है। आप धुआं लीजिए, पॉल्यूशन लीजिए और बीमार होइए। एम्स खोल दिया गया है, आप बीमार होइए, जाके इलाज करवाइए, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है। ये है हमारी मुद्दा। लेकिन निशिकांत जी तो बोल रहे हैं कि 85% यहाँ के लोगों को अडानी में रोजगार। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो हमको 10 को रोजगार दिखाए एम्स में, 10 को एयरपोर्ट में दिखाए। अब CTPI खुली हुई है, हम लोग को डेली इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, बोलता है कि आपको इंग्लिश टॉक होना चाहिए। ठीक है, बताइए एक गांव का आदमी वहाँ इंग्लिश टॉक कैसे देगा। अगर आप सॉफ्टवेयर पार्क में काम करते हैं, आपको इंग्लिश टॉक करके सारा इंटरव्यू दीजिए उसको। 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी तक फिर बोलता है कि 15 दिन बाद आना होगा। जितना हम लोग पढ़ते नहीं है उससे ज्यादा इंटरव्यू देना पड़ता है। आप क्या विकास कर रहे हैं, बोलिए विकास क्या दिखा रहे हैं आप।
आप अमीरों का विकास नहीं, गरीबों का विकास चाहिए, हम जैसे युवा का विकास चाहिए। तो आप लोग खुश नहीं है कि एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया? भैया चप्पल जब पहनने का औकात नहीं है तो एयरपोर्ट में कहाँ से चढ़ेंगे? पहले हमको चप्पल पहनाइए, उसके बाद एयरपोर्ट पे चढ़ाइएगा। सांसद महोदय तो बोलते हैं कि हम यहाँ बड़ा काम करने के लिए हैं, इसको पता नहीं कि कृषि प्रधान देश है यहाँ। ये देवघर जिला पिछड़ा जिला, पूरा संथाल अपना ही पिछड़ा है, उनको पता ही नहीं। हम तो बोलते हैं कि बड़ा हम यहाँ काम करने के लिए तो एक आए हैं। पिछड़ा को तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। कहाँ ही बढ़ा रहे हैं? गाँव में क्या किसानों के लिए क्या किए? किसानों के लिए क्या किए? कॉर्पोरेट का कर्ज माफ करते हैं 16 लाख करोड़। पिछड़ा में ही विकास हो रहा है, पिछड़ा का पिछड़ा में ही विकास हो रहा है, गरीबी का गरीबी में ही विकास हो रहा है, और अमीरों का तो अमीरों में ही विकास हो रहा है। दोनों के मैनिफेस्टो में जो है युवा के बारे में बोला गया। एक का है न्याय संकल्प और एक का है ये क्या बोलते हैं, संकल्प मैनिफेस्टो। कांग्रेस तो इस बार बोली कि शायद अप्रेंटिस के रूप में पैसा वही बता रहे हैं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो है 5 करोड़ रोजगार की बात की है। और दोनों के बारे में दोनों जो अपने 5-25 गारंटी 25 योजना जो भी है, लेकिन अगर दोनों में से युवाओं की बात की, दोनों युवा का बात किया है, लेकिन युवाओं में दोनों फीसदी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो या फिर आपका राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी हो, दोनों में से दोनों ना युवा को एक जरा सा ध्यान नहीं दिया है। बेरोजगारी दर अगर बात करें हम लोग, अगर 2013 की बात करें तो उसमें लगभग 5.42 था, और अभी की बात करें तो लगभग 8% आपका बेरोजगारी दर बढ़ गया है। गरीबी भूखमरी में तो खैर बात ही छोड़िए, उसमें से जो है हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका जो भूख से तरस था, उसमें हम आगे बोल रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, समृद्धि के लिए, देश के लिए वोट करना है। बिल्कुल समृद्धि पर है, बिल्कुल समृद्धि और बिल्कुल विकास में है। लेकिन अडानी, अंबानी बोले तो सर, पहला मेरा वक्त यही था कि अमीर का अमीरों में विकास, गरीब का गरीबों में विकास, पिछड़ा का पिछड़ा में ही विकास, और जो बाकी है सबका विकास। नेता लोग का तो बातें छोड़िए, अपना झारखंड की बात करें। कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर आता है, ठीक ना, समझे? टेक्निकल बात परमिटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर आता है। क्या चीज की तैयारी करते हैं? हम अभी जो कि फिलहाल अभी कांस्टेबल का एग्जाम है, बिहार लेवल का, उसके बाद बिहार दरोगा है। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर आता है, उसमें बोलता है ना कि इधर से लाए चार महिला को लाए, 4 पुरुष को लाए, आप बताइए इसमें से इतना इतना चुनना कितना तरीका से, वही इधर दिखाया जा रहा है, इधर भी कर दिया, उधर भी विकास कर दिया, वही गिनाया जा रहा है इतना तरीका से, समझे? वही परमिटेशन कमीशन में सबको उलझाया जा रहा है, लेकिन नहीं जड़े पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। सर अंग्रेजी में एक कहावत है, डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मजेस्टी सेलो ब्रुक्स आर नोइजी, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। इसका असर अर्थ ये है कि सिर्फ दिखावे से देश नहीं चलता है। यहाँ के युवाओं का जो ज़रूरत है, अगर उसको आप भली भांति पूर्ण करने में सक्षम है, तभी देश की आधारशिला नींव मजबूत बनेगी। हम पूरा दिखा रहे हैं, सूट बूट पहन रहे हैं, और हमारे घर में अगर अनाज नहीं है खाने के लिए, तो सर किस महत्व का वो सूट रहा? लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी अनाज दे रहे हैं खाने के लिए, तो इसलिए उस वोट के समय तो फिर जो आंकड़े बता रहे हैं सर, जो सर्वे बता रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे बता रहा है कि भूखमरी में 111, आपका जो है गरीबी में जो 106, 109, और हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका है उसकी स्थिति देखिए सर, उसमें आधा है सर। तो आप वही इन्होंने जो बताया कि जो दिखावे का एक जो चल रहा है सर, और एक जो बैकग्राउंड में अंदर में क्या है, 5 किलो अनाज से अगर किसी गरीब का घर अगर चल जाता महीने का राशन से, तो आप तो हम युवा लोग इतना 8 घंटा 9 घंटा क्यों मेहनत कर रहे हैं सर? हमारे लिए अनाज देना ये कोई मतलब पेट पालने का सिंबल, ये सिर्फ पेट पालने का सिंबल है सर। आप शिक्षा फ्री कर दीजिए, एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर, ये सब महंगा होते जा रहा है। ये सब महंगाई चरम सीमा पे है सर। ये सब महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज हो रहा है सर। ये सब भी उन्हीं को मिल पाता है। पेट भर रहा है, डॉक्टर का पेट भर रहा 1 है। लाख के जगह 2 लाख रुपया जा रहा है। क्या नाम है? आयुष, मेरा नाम गौतम कुमार है। आयुष्मान कार्ड में बोला गया 75 साल के बाद, यहाँ तो जीने का ही 65 साल आयु बताया जा रहा है, और इलाज लाएगा 75 साल में। ये तो खाली सबको बुद्धू बनाने काम कर रहा है। तो जोड़े बाद में इस बार मोदी जी जो बोले हैं कि बुजुर्गों के लिए अलग से आयुष्मान कार्ड में, तो सबका बच्चों से इलाज होता है। बच्चों, लेकिन बोले कहाँ? आप हमको दिखाइए कि बोले हैं कि 18 साल से या तो 1 वर्ष से, वो तो डायरेक्ट कर दिए हैं 75 साल से। कहीं एक बार दिखा दीजिए हमको। बहुत सारे न्यूज है, पेपर है और सब जगह है, लेकिन कहाँ हम तो अभी तक नहीं पढ़े हैं। इसकी शुरुआत तो बहुत रांची में से ही आयुष्मान है, लेकिन एक भी इलाज बता दीजिए कि एक जगह इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड पे। कई लोगों का इलाज हो ही रहा है। नहीं, मेरे अनुकूल में नहीं हुआ। हम तो अभी तक नहीं सुने कि एक गरीब का इलाज हुआ है। ये तो खाली वोट लेना है तो चला दीजिए,
5 किलो अनाज कर दीजिए, 1 साल फ्री कर दीजिए, उसमें मुआवजा नहीं, पैसा नहीं लग रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब क्या चाहेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, बोला जा रहा है कि गरीबी घट के 5% आ गया है, लेकिन हम सब तो जान रहे हैं कि बढ़ रहा है। करंट में पढ़िए कि 5% आ गया है, लेकिन अभी तक तो नहीं कहीं देख रहे हैं कि 5%, जहाँ तहाँ की बढ़ रहा है गरीबी बढ़ रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि 5% हो रहा है। तो क्या कहिएगा? क्या बोल रहे हैं? 70 साल का जो व्यक्ति है वो बोल रहा है हमको तीसरा मौका दीजिए, और हम लोग 4 साल में रिटायर हो जा रहे हैं। ये कैसा नियम है बताइए? सही है कि नहीं बताइए? 4 साल में रिटायर हो जा रहे हैं मतलब? अग्निवीर में 4 साल ही जॉब है। सेना के जो तैयारी करते हैं उनके उसमें 4 साल ही है ना, तो वो गलत है ना। 4 साल में कैसे रिटायर हो जाएंगे? और जो 70 साल का है वो बोल रहे हैं वो तीसरा मौका दीजिए। फिर 4 साल के बाद कह रहे हैं कि हमें तीसरा मौका दीजिए। और 4 साल के जो आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं, जो और आर्मी में जाते कौन है? गरीब गुरबे के लोग बच्चे ही जाते हैं, बड़े लोग के तो बच्चे बिल्कुल नहीं जाते, साधारण परिवार के लोग ही जाते हैं उसमें से हमारे क्या बोल रहे हैं? 30,000 मंथ में जान बॉर्डर पे जाके जान कौन देगा? गरीब घर का युवा देगा, अमीर घर का युवा क्या देगा? 30,000 में जान वहाँ जो गरीब है वही देता। और सरकार जो GST लगा रहे हैं शिक्षा पे, ताकि यहाँ का युवा पढ़ ना सके तो हम उसको बुड़बक बना के जो कहेंगे वो मेरा बात मानेगा। तो क्या शिक्षा पे GST लगना चाहिए या नहीं चाहिए? GST नहीं लगना चाहिए ना शिक्षा पे, ताकि यहाँ का युवा अगर शिक्षा पर GST लगेगा तो शिक्षा महंगा होगा यहाँ युवा पढ़ नहीं पाएगा। युवा अगर यहाँ का पढ़ नहीं पाएगा तो सरकार उसको बुड़बक बनाते रहेगी और हर चुनाव में अपनी मुद्दा धरते रहेगी। वो क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी इतने 4 बार बोल रहे हैं मौका दीजिए हमको, 3 बार मौका दीजिए, और हम लोग को कितना बार मौका दे रहे हैं आप? हम लोग का भी तो एज एक्सपायर हो रहा है, आपका एक्सपायर हो सकता है, तो हम लोग का नहीं हो रहा है। आप 4 बार बोल रहे हैं और हम लोग इतने ज्यादा यशस्वी हैं, हम लोग को नहीं। आप सब चीज प्राइवेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं कि सेना भी प्राइवेट? गोली खाएं हम और पैसा खाएं आप, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपको करना होगा, सब चीज बढ़िया सुधार करना होगा। हम लोगों को हर चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, खाना चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज चाहिए। हमें भी उतनी अधिकारी मिलना चाहिए, मिलेगा मूल अधिकार हमको चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लोग पकौड़ी तोलो, बकरी करो, और उनका जो भतीजा है जयासा, वो SSC पास करके गए थे, जो BCCI सेक्रेटरी बने, वो PSC पास करके गए थे। हम लोग पकौड़ा तोलेंगे। और अमित शाह जो है गोल मटोलू जयासा, कौन कंपटीशन पास करके वो BCCI सेक्रेटरी बने? बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम सर झारखंड टीचर का कर रहे हैं। झारखंड टीचर की तो अभी बहुत यहाँ नियुक्ति हुई वैकेंसी है सर, लेकिन अभी तक सर सीटेट वाले को तो मौका नहीं मिला था। 2016 के बाद सीटेट की परीक्षा नहीं हुई। नहीं, सीटेट नहीं, टेट की परीक्षा। टेट की परीक्षा 2016 के बाद हुई नहीं है। सीटेट को मौका नहीं सीटेट को मौका नहीं मिला, तो फिर हम लोग कोर्ट केस के माध्यम से हम लोग को मौका मिला, और अभी भी सर वो कोर्ट ही केस में फंसा हुआ है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो एनर्जी के साथ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट का मामला फंस जा रहा है हर बार। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लेगा कि नहीं। अभी कोर्ट मतलब एग्जाम लेने के लिए तो बोल दी गई है, लेकिन रिजल्ट के लिए स्टे लगा दिया गया। अब हम लोग मतलब उस एनर्जी के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, होगा कि नहीं होगा, कि हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं भी झारखंड CGL का तैयारी करता हूँ। लाइब्रेरी में भी कुछ हैं? जी, मैं लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ इस पुस्तकालय में। मतलब CGL की तैयारी भी कर रहे हैं या लाइब्रेरियन भी? जी, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि छात्र कितने हताश हैं, और ये तो मैं रेगुलर देखता हूँ कि जितने पुराने छात्र हैं वो हमसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, कई लोगों का हो रहा है। तो हम लोग आपस में सपोर्ट भी करते हैं, बताते भी हैं कि ऐसा तो सबके साथ हो रहा है, ये तो है। लेकिन झारखंड की स्थिति को अगर आप देखें तो बिल्कुल नीति का बहुत मतलब अच्छा नियम नहीं है। नियम एक अच्छा होना चाहिए और वो छात्र हित में होना चाहिए। झारखंड सरकार में क्या हो रही है कि छात्रों के लिए जो नीति होना चाहिए वो नीति नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, ये इसी से निराश हैं आप लोग। बिल्कुल। तो देखिए नीति, हाँ, मेरा एक कथन है कि जो एक BJP का सांसद है, जिसका नाम निरहुआ है शायद, वो बोलते हैं कि आने वाले हैं रोड शो करने। हाँ, जो कि निरहुआ है, जो कि बोलते हैं कि अपने बच्चे को रोजगार दो फिर पैदा करो। क्या माँ के कोख से ही रोजगार लेके जन्म लेगी बच्चे? ऐसे बोलते हैं BJP के सांसद। और एक प्रधानमंत्री जो मेरे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बोलते हैं कि जिला का कैपिटल क्या जिला का कभी कोई कैपिटल होता है? वो तो जुबान उनकी फिसल गई। जो भी हो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए ना। PM है मेरे देश का, ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है। आप लोग कहाँ से आए? बिहार से। अच्छा, बिहार से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? यस। तो देखिए, बिहार के भी स्टूडेंट हैं जो इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास जी, आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? फिलहाल तो SSC का कर रहे हैं। SSC का SSC का कर रहे हैं।
क्या लग रहा है, मुद्दे हैं ये लोग बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं सर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप लोग का भी गलती है। क्योंकि मीडिया में हमारा स्तर देखा जाए तो बहुत ही खराब स्तर है, जो कि नहीं रहना चाहिए। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं चला जा रहा है, इसलिए इतना बेहतर हो गया। क्योंकि आप लोगों ने कभी भी स्टूडेंट का समस्या को मतलब अच्छा मीडिया में आता ही नहीं है, जो मुद्दे ये बन ही नहीं पाते। कभी मीडिया में ये चीज़ आया ही नहीं अभी तक। स्टूडेंट हिंदू मुसलमान और ये यही चीज़ में, और मीडिया को चाहिए क्या, उसको तो चाहिए प्रोपेगेंडा जिससे उसका व्यू बढ़े। कभी भी स्टूडेंट के मीडिया कभी भी स्टूडेंट का मैटर को उठाया ही नहीं, जो कि बड़ा प्लेटफॉर्म में गया नहीं, और इसके वजह से स्टूडेंट का उठाते हैं भाई बहुत कम भैया, बहुत कम उठा रहे हैं आप लोग भी। नहीं तो आज जो भारत का मीडिया का जो स्तर है 159 नंबर पे है, जबकि करीबन 200 उसमें लिस्ट आता है जिसमें 159 नंबर पे मीडिया का स्तर है, 180 में 159। हमारी यही कहना है द फॉलो अप चैनल के माध्यम से, हमारी बात अगर आप हो सके तो चंपई सोन तक जरूर पहुँचा दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी तक, कि अगर सरकार को रोजगार देने की अगर मंशा रहेगी तो हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में भी हाल ही में तेजस्वी जी सरकार थी, सहयोगी सरकार नीतीश कुमार की, लगभग 2 से 3 महीने में 3 लाख बहाली करा दिया। अगर सरकार की मंशा रहेगी युवाओं को जॉब देने की तो दे सकती है सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारे सरकार जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री चाह ही नहीं रहे कि यहाँ के झारखंड के युवाओं का उद्धार और यहाँ के युवाओं को रोजगार लगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे हमारी बात मुख्यमंत्री तक आप जरूर पहुँचाइए। कब तक बैठे रहेंगे सर, बैठ के लाइब्रेरी का बेंच तोड़ दें, आप क्या बताइए। बैठे हैं 4 सालों से बैठे हुए ही हैं, अब तो हम लोग को उठने का मौका दीजिए, सरकारी कार्यालय में जाने का मौका दीजिए। बात है कि अगर सरकार को मनसा है 3 महीने में भी उनके पास है तो वो झारखंड की नहीं जाते तो कम से कम झारखंड पुलिस में अप्रोच बहुत सारी बहाली खाली है, 10,000 वैकेंसी खाली है। अब झारखंड पुलिस कराइए, झारखंड सचिवालय कराइए, इंटर वाला कराइए, कम से कम फॉर्म तो निकाल दिए हैं, 5,000 सीट निकाले, 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। पूरा झारखंड में 20 लाख बच्चे दौड़ा लेंगे सर, कहाँ स्टेडियम है उतना? किस नियम से नीति निकालने की पहले दौड़ लेंगे तब हम बच्चा एग्जाम लेंगे? हो सकता है 20 लाख बच्चे किस स्टेडियम में दौड़ देगा? झारखंड के पूरे रोड में भी अगर दौड़वा देंगे तो 20 लाख बच्चे नहीं दौड़ पाएंगे इसमें, है ना? तो आप इस नियम को चेंज कीजिए, पहले एग्जाम कराइए ताकि फिर उसके बाद आप दौड़ कराइए, फिजिकल कराइए। आप किस नीति खराब बन रही है और नियत में खोट है, और यही वजह है कि इन युवाओं के मसले जो है वो उठ नहीं पाते, चाहे वो मीडिया के स्तर से हो या फिर सरकार के स्तर से। और यही वजह है कि चुनाव में ये मुद्दे भी नहीं बन पाते, और यही वजह है कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि इन युवाओं से बातचीत हो सके। ये देवघर का अंबेडकर लाइब्रेरी है जहाँ के छात्रों से मैं बातचीत कर रहा था। उम्मीद है कि इनकी बातचीत से, इनकी बातें सुनकर आप समझ पा रहे होंगे कि आज के युवा क्या सोच रहे हैं। और गोड्डा लोकसभा में जो 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होना है, जब ये ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या सोचकर दबाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in